तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसे जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओगामी जो होती है उसी बिल्डिंग के ऊपर होती है और एक लड़की उसके पीछे से आती है और वो कहती है कि तुम्हारी विश क्या है। वो कहती है कि तुम डाई होना चाहती हो, रिवेंज लेना चाहती हो या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो। तो यहाँ ओगामी जो होती है वो कहती है कि मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। तो वो बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है और एक बंदा भी भाग रहा होता है। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे जो है एक स्लिम पड़ा होता है। स्लिम जो है इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा होता है और वो जो है इन्हें पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जो है ये उन्हें मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जो एंजल होती है ओगामी के साथ, वो कहती है ओगामी को कि तुमने जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रही हो। इस रेट से तुम एक बहुत ही जल्द पावरफुल इंसान बन जाओगी। ओगामी को ये सब करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट ये एंजल कहती है कि तुम इसे कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी जो विश है वो एक लीगल विश है और एक अच्छी इच्छा के लिए तुम्हें जो है अच्छे काम करने पड़ सकते हैं क्योंकि गॉड तभी मानते हैं। और ये तुम जो हो बहुत अच्छा काम कर रही हो और गॉड जो होंगे इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ओगामी कहती है थैंक यू माय डियर एंजल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अनोया होती है एक होटल के अंदर आई होती है जो काजुमा के रूम के बारे में पूछ रही होती है। आयोना के साथ उसकी दो दोस्त भी आई होती हैं। तो वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ क्यों आई हो। तो उसकी दोनों दोस्त कहती हैं क्योंकि हमें जो है तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। आयोना कहती है कि तुम्हें तो पता है मैं अपने फादर के दिए गए बिजनेस की वजह से यहाँ पर आई हूँ। उसकी दोनों दोस्त कहती हैं कि तुम तो हमेशा ही ये बिजनेस कहती हो और हमेशा तुम्हारा फर्स्ट बिजनेस होता है, बट तुम जाते वक्त ध्यान रखना, ज़्यादा नर्वस मत होना क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। आयोना जो होती है काजुमा के रूम में आने के बाद वो सीधा अंदर आ जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है और यहाँ पर इसे ऐसा करता हुआ देखकर काजुमा कहता है लगता है तुम नर्वस हो गई हो क्योंकि पहली बार किसी लड़के के रूम में आई हो। आयोना जो होती है काजुमा की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं यहाँ बिजनेस के लिए आई हूँ। तो काजुमा कहता है कि ये तो तुमने पहली बार ही कहा है अभी। यहाँ पे काजुमा जो होता है उसका लेटर लेके पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो अभी इन्फेक्टेड हो गए हैं इस डिसीज की वजह से और ओवर 100 बंदे जो हैं वो मर चुके हैं। तो वो जो है साहू साहब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें प्रपोज कर रहे हैं। आयोना जो होती है अपने फादर की बात को याद करती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि काजुमा और तुम दोनों साथ में काम करो। काजुमा जो होगा एनिमी को ढूंढ देगा और तुम उस एनिमी को हरा देना। तो वो अपने फादर से कहती है ठीक है फादर। आयोना यहाँ कहती है अपने काजुमा से कि मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने आई हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे से हेल्प कर लेना। फिर हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक जैकेट पे चला जाता है। उस जैकेट को देखकर उसे किसी बात की याद आ रही होती है। जब ओगामी जो है बारिश के अंदर भीग रही थी और रो रही थी तब वहाँ पे काजुमा जो है अपना जैकेट उसे देता है। तो यहाँ पे आयोना सोचती है कि मैंने कभी ऐसे नहीं देखा काजुमा को, इस हरकत को। वो हमेशा जो है वहाँ पे सिर्फ ओगामी के साथ ऐसा बिहेवियर करता है। फिर काजुमा यहाँ कहता है कि मैं इस काम को ले रहा हूँ बट मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जो हो हेल्प की जगह मेरे लिए एक बर्डन हो। आयोना इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है मैं बर्डन किस तरह हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत बड़े इडियट हो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करूँगी और जब तुम्हें दर्द होगा तो तुम जो रोते रोते मेरे पास हेल्प मांगने आना। तभी वो बाहर जाती है तो यहाँ पर एक लड़का कहता है कि चलो मेरे साथ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम कुछ कर सकते हैं। उसके ऐसा बोलने से पहले ही उसके मुंह पे एक लात पड़ती है। फिर वहाँ पे आयोना कहती है कि चलो हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाई देता है कि जो आयोना है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होती है। तो यहाँ पर जो काजुमा है वो कहता है कि ये तो ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसा कि ये फाइट में भी नहीं करती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट चारा बनेगी उसे बुलाने के लिए ओगामी को। हम देखते हैं कि ओगामी जो होती है यहाँ एक पार्क में बैठी होती है। थोड़ी देर खड़ी होने के बाद वहाँ पे वो एक मैजिक करती है जिससे आयोना जो होती है वो किसी और जगह पहुँच जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि हम लोग गलत रास्ते पे हैं। तो वो सेंस करती है तो पता चलता है कि वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं है। बस
बहुत सारे स्लिम जो हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काजुमा जो होता है बहुत खुश होता है क्योंकि उसने ढूंढ लिया है कि ओगामी कहाँ पर है। हम देखते हैं आयोना जो होती है अपनी तलवार निकाल लेती है उन्हें मारने के लिए, बट जो स्लिम होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट दोबारा से कर लेते हैं और आयोना जो है वो कितने भी स्लिम को मार ले बट वो जो है दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं और चारों तरफ से एक बार उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी हवा जो होती है उनकी तरफ आती है और हम देखते हैं कि एक पोर्टल जो है वो खुल जाता है जिसके अंदर से काजुमा जो है वो अंदर आता है। काजुमा कहता है आयोना को कि तुम जो हो आगे की तरफ से हमला करो और मैं तुम्हारे पीछे की तरफ से बैकअप दूंगा। हम देखते हैं कि आयोना जो होती है बहुत सारे स्लिम को मारती है, फिर उन्हें जो है एक साथ यहीं पे जला देती है। फिर हम देखते हैं कि जो आयोना होती है वो कहती है कि लगता है हम लोग जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ गए हैं और वो जो है यहाँ काजुमा को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने जो है उसे बचाया होता है। फिर काजुमा कहता है कि मैंने जो है मेन सोर्स को ढूंढ लिया है और तुमने जो है एक बहुत अच्छे चारे का काम किया है। आयोना को अभी भी समझ में नहीं आता, वो कहती है कि चारा, इसका मतलब ये है कि तुमने जो है मुझे चारे की तरह यूज किया है, तुम बहुत ही बेकार हो। आयोना कुछ बोलती उससे पहले ही काजुमा कहता है कि तुम्हें कोई कंप्लेंट करनी है तो वो बाद में कर लेना क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। आयोना कहती है इडियट रुक जाओ। आयोना की जो दोस्त होती हैं वो कहती हैं कि आयोना तो हमें पूरी तरह से ही भूल गई है। फिर वो कहती हैं कि हाँ, क्योंकि वो जो है प्यार में पागल हो चुकी है। फिर हम देखते हैं काजुमा जो है उसे ढूंढ लेता है ओगामी को। फिर हम देखते हैं ओगामी जो होती है यहीं पार्क के एक बेंच पे बैठी होती है तो उसे जो है सेंस होता है कि काजुमा जो है यहाँ पर आ गया है तो आंखें खोल के बोलती है काजुमा। काजुमा कहता है कि तुमने जो है बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मार दिया है, ये किस लिए? ओगामी कहती है कि मुझे तो लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। काजुमा कहता है कि तुम्हारे अंदर से घोस्टली स्पिरिट जो है वो एक्टिवेट हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। ओगामी कहती है कि तुमने जो है मेरे भाई को मार दिया था, अब मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मुझे पता है इसके बारे में और मैं ये काम किसी भी कॉस्ट पे करना चाहती हूँ। वो तो कहता है काजुमा कि क्या तुम जीत सकती हो मुझसे? ओगामी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल हरा सकती हूँ, बेशक तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो बट तुम हो तो एक इंसान ही ना। यहाँ पर काजुमा कहता है कि तुम कब तक इन सभी लाइफ की एनर्जी को सक करती रहोगी? तो ओगामी कहती है कि जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊँ तब तक मैं ये करती रहूंगी। तभी यहाँ पर आयोना आ जाती है। यहाँ पर ओगामी कहती है आयोना को कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो आयोना कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी जो हूँ सेंस कर सकती हूँ तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आयोना कहती है कि अगर तुम सिर्फ काजुमा को किल करती तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, बट तुमने जो है बहुत सारे शरीफ इंसानों को मारा है, अब मैं तुम्हें जो हूँ माफ नहीं कर सकती हूँ। आयोना जो होती है अपनी तलवार निकाल लेती है, काजुमा उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो जो है यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ओगामी कहती है कि अभी जो हूँ मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डिफीट कर दूं काजुमा, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। आयोना कहती है काजुमा से कि अगर तुम खेलना बंद करो, अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, हम जो है पूरी काना की फैमिली बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है ओगामी को डिस्ट्रॉय करने का। आयोना जो होती है इस बात को बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, इसीलिए काजुमा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो लिटिल गर्ल? वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे स्टॉप करना है तो तुम्हें जो है अपने बातों से बोलना नहीं चाहिए, अपनी पावर से मुझसे बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि काजुमा ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे ओगामी जो होती है वो आती है उस लड़की से मिलने के लिए। वो लड़की कहती है कि अब जो है तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरी पावर जो है वो आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ओगामी जैसे ही उस पावर को लेने जाती है तो वहाँ से आवाजें आती हैं हेल्प मी, क्योंकि वो जो है आत्माएं उनकी होती हैं जो ये कहते कहते ही मर जाते हैं। ओगामी जो होती है बहुत ज्यादा डर जाती है। तो यहाँ पे वो जो उसकी एंजल होती है वो कहती है कि लगता है तुम अभी भी ले नहीं पाओगी पावर को, क्या तुम्हें पावरफुल बनना है, क्या तुम्हें नहीं बनना है, बताओ मुझे। वो कहती है कि हाँ मुझे बनना है, बट मुझे जो है बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। तो उसकी एंजल कहती है कि याद रखना ये कोई पाप नहीं है जो तुम कर रही हो, अगर तुम्हारी जो विश है वो एक लीगल विश है तो जो तुम काम कर रही हो ना वो भी एक लीगल है। ये सुनकर यहाँ पर ओगामी जो है वो दोबारा से तैयार हो जाती है और उसकी बॉडी पे सारा पावर जो होता है वो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहाऊ जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं ओगामी फैमिली के। ओगामी फैमिली के बंदे कहते हैं कि इस सब जो सारा जिम्मेवारी है वो हमारे ऊपर दे दो, क्योंकि हम सब जो मिलकर ओगामी को ठिकाने लगा देंगे। और यहाँ पे जो हमारी आयोना होती है वो सोचती है कि इस तरह का बंदा भी उसका पिता है। ओगामी के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि जो भी उसने काम किया है उसे जो है हम माफ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो जो है आज
से मेरी कोई डॉटर नहीं है, क्योंकि ओगामी जो है एक सही रास्ते पे नहीं चल रही है, इसीलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। सोहू कहते हैं कि हमारे पास एक मेन सोर्स है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो जैसे ही वो बोलेगा हम काम को स्टार्ट कर देंगे। फिर ओगामी के डैड कहते हैं कि हमने सुना है कि काजुमा जो है इस काम को लिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसे हटा दो इस काम के अंदर से, क्योंकि वो जो है हमारे काम को करने देगा नहीं। यहाँ आयोना जो होती है वो सोचती है कि पता नहीं काजुमा जो है उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, क्या वो उसे लाइक करता है। फिर उसके डैड कहते हैं ओगामी के कि वो अगर हमारे बीच में आएगा तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पे आयोना कहती है कि मैं रोकूंगी काजुमा को। फिर सीन चेंज होता है, एक लड़की जो है ओगामी के डैड को बताती है कि ओगामी जो है इसी चर्च के अंदर रहती है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम सही बोल रही हो, तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही रिलायबल सोर्स से है। फिर हम देखते हैं आयोना उस लड़की को कहती है कि जिस सोर्स के बारे में मेरे डैड बात कर रहे थे, क्या वो तुम वही हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, और मेरा नाम जो है वो डिटेक्टिव किरिका है। वो यहाँ पे एक डिटेक्टिव होती है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, बट यहाँ पर आयोना यहीं खड़ी रहती है। यहाँ जो किरिका होती है वो कहती है कि तुम दोनों अभी तक गए नहीं, तो वो कहती है कि नहीं, हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम है। फिर यहाँ पे किरिका कहती है क्या तुम सचमुच इतना ज़्यादा सीरियस हो उसके बारे में जो तुम रोकना चाहती हो काजुमा को। फिर यहाँ आयोना कहती है कि कोई और सीरियस हो ना हो, बट मैं ज़रूर सीरियस हूँ। कोई और जो है काजुमा के साथ तो एक बार भी रुक नहीं सकता है, बट मैं तो सिर्फ 3 सेकंड ही रुक सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उसे 3 मिनट तक रोकूँ। यहाँ पे किरिका कहती है कि तुम मर मत जाना, ओके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आयोना कहती है कि मेरे साथ रहना है, हम दोनों जो है साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओगामी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। ओगामी उन्हें वेलकम कहती है और कहती है कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं फादर। तो उसके फादर कहते हैं कि हमारा कोई बिजनेस नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम्हें जो है मुझे फादर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओगामी कहती है वैसे तो काजुमा कहीं दिख नहीं रहा है, वो कहाँ पर है, और ना ही आयानो दिख रही है, क्योंकि आयानो को लगता है कि मेरे और काजुमा के बीच में कुछ है। तो आयोना ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसका जो कप होता है कॉफ़ी का वो बिल्कुल रेड हो जाता है। फिर यहाँ आयोना कहती है कि बस हम लोग जो है कुछ मिनटों में ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, और वो दोनों जो है रेन और आयोना दोनों भाग के जा रहे होते हैं उसके पास। फिर हम देखते हैं कि काजुमा भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।